चुनाव है तो सिर्फ चुनाव ही है। देश की तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं जब चुनाव होते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कोविड का वो दौर, जब देश में हर किसी को भीड़ में जाने से मना किया जा रहा था, घर से बाहर निकलने में मनाही थी। लेकिन चुनाव का दौर आया तो सभी नेता अपनी पार्टी को लेकर प्रचार कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, भीड़ में लोगों को इकट्ठा कर सड़कों पर घूम रहे थे, क्योंकि चुनाव था। उस टाइम कोविड खत्म हो गया था क्योंकि चुनाव था, और चुनाव का सिस्टम हटते ही लोगों के लिए कोविड शुरू हो गया था। कोविड की वजह से लोग इतने परेशान हो रहे थे। कोविड था या नहीं, लेकिन लोगों को बाहर आने जाने में, अपने काम करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन नेता अपनी रैलियों में मज़े कर रहे थे। ऐसा ही होता है, जब चुनाव का टाइम होता है तो बाकी सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। देश के नेता और उनकी पार्टियां तो क्या, लोग भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान हटा दिया जाता है। वो किस तरीके से हटा दिया जाता है वो सब आप जानते ही हैं। सब लोग चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं, चाहे वो चुनाव में लड़ने वाले लोग हो या आम जनता हो। सबका ध्यान उसमें ही बिजी हो जाता है, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है। और हिंसा की इस आग में जल रहे मणिपुर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, और अभी भी हो रहा है। उस समय सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, और आज भी कुछ नहीं कर पा रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार, स्कूल कॉलेज जाते हुए बच्चों की हत्या, और किस किस तरीके से वो लोग मजबूर हुए, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया। लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं। दोस्तों, बुधवार को मैतेई समुदाय के दो छात्रों के अपहरण के बाद उनकी हत्या कर देने का एक वीडियो सामने आने के मामले में और भी गंभीर रूप ले लिया है। ये आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। केंद्र सरकार ने मणिपुर को पहले से ही अशांत क्षेत्र घोषित कर रखा था। इस घटना के बाद इसकी मियाद और बढ़ा दी गई है। उधर असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गोलाबारी हो रही है। यह सीमा विवाद यहाँ वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन मणिपुर का ये मामला गंभीर है। राज्य सरकार तो वहाँ कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन केंद्र सरकार को इस बारे में कोई समाधान तलाशने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अभी ना सही, चुनाव के बाद ही सही, मणिपुर का हल हर हाल में खोजा जाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। वहाँ लोगों के स्कूल छूट गए हैं, घरों पर ताले पड़े हुए हैं। लोग वहाँ यहाँ अपने रिश्तेदारों के घर शरण लेकर गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। खेत सूने पड़े हैं, ना उनके किसान वहाँ जा पा रहे हैं, और ना ही फसलों की बुआई हो पा रही है, और कीमतें आसमान छू रही हैं। इन सब से हर एक बंदा वाकिफ़ है, और हर एक बंदा इस चीज़ से गुज़र रहा है। लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है मणिपुर में, खाने को दाना नहीं है। आखिर करे तो करे क्या? बहरहाल, फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं। नेता अभी आम सभाओं और रैलियों में व्यस्त हैं। मणिपुर को थोड़ा इंतज़ार तो करना होगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन कब तक और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो रहा मणिपुर का मामला। मणिपुर की तरह ऐसे कई सारे मामले हैं जिनको पता नहीं कितने सदियों तक इंतजार करना पड़ेगा। लोगों की समस्या सुने कि अपने चुनाव में अपनी रैलियां कंप्लीट करें। ये चुनाव के टाइम हो या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, लोगों की, आम लोगों की समस्या सरकार कब सुनेगी, कब उनका हल निकालेगी, कब देश को, कोई भी नेता को अपने बीच में लाने का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा। थैंक यू।